ओम प्रणाम। एक बार पुनः स्वागत है आपके ऋषि के ऋषियों के जीवन परिचय की श्रृंखला में। जिस संत के विषय में हम चर्चा करेंगे उनका नाम है परमहंस योगानंद जी। हाँ, यह इससे पूर्व की जो हमारे वीडियो थी ये कोई गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार हम उनका जीवन परिचय लाए हैं। सर्वप्रथम लहरी मासी जी, फिर उनके शिष्य युक्तेश्वर गिरी जी और अब युक्तेश्वर गिरी जी के शिष्य परमहंस योगानंद। यदि इनके जन्म स्थान जीवन के विषय में बात करते हैं तो इनका जन्म गोरखपुर में 5 जनवरी 1893 में हुआ था और इन्होंने जब समाधि या जब इन्होंने देहावसान हुआ 7 मार्च 1953 को। ये जैसे कि पूर्व वीडियो बताया है, स्वामी युक्तेश्वर गिरी जी का जो मुख्य उद्देश्य था कि अध्यात्म को पश्चिम तक पहुंचाया जाए, तो उस उद्देश्य पूर्णति के लिए इनका जन्म हुआ था, जिसका जिक्र महाअवतार बाबा जी ने किया था। ये एक बंगाली परिवार में पैदा हुए थे। इनका बचपन का नाम था मुकुंद लाल घोष। इनके पिताजी बड़े संपन्न परिवार से थे और लहरी मासी जी के अनन्य भक्त थे। एक समय की बात है, जब बचपन में छोटे थे तो इनके माता पिता इनको लहरी मासी जी के पास ले गए। लहरी मासी जी के पास वाराणसी जब लेके गए तो लहरी मासी जी ने देखा और कहा उनसे पिता से, ये तुम्हारा पुत्र जन्म से योगी है, ये इस अध्यात्म और इस योग को विश्व पटल पे पश्चिम में उसका प्रचार प्रसार करेंगे। अब उनके जीवन के संबंधित हम कुछ दृष्टांत आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा वो कितने दैवीय शक्ति और योगी शक्तियों से परिपूर्ण व्यक्ति थे। उनके गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी महाराज जी थे, जिनसे इन्होंने संन्यास की और क्रिया योग की दीक्षा प्राप्त की और उनके उद्देश्य पूर्ति के लिए विश्व में गए। सर्वप्रथम एक दृष्टांत आपके समक्ष रखते हैं। इनका ईश्वर पर काफी अटूट विश्वास था। ये कहते थे आपको हर एक कार्य में ईश्वर को सहायता लेनी चाहिए या ईश्वर को हर एक कर्म ईश्वर को समर्पित करते हुए करना चाहिए। बिना ईश्वर के कोई कार्य आपका संभव हो ही नहीं सकता। जब ये छोटे थे, ये बचपन से ही इनमें आध्यात्मिक मीमांसा काफी ज्यादा थी, तो बचपन में ये आंख बंद करके बैठ गए और अनुभव करने लगे कि आंख बंद करके आखिर हमें अनुभव क्या होता है। बंद आंखों के पीछे, जब बंद आंखों के पीछे इन्होंने अनुभव किया था, इनके दिव्य प्रकाश नजर आया, जिसमें इन्हें हिमालय के ऋषि संतों की आकृतियां नजर आई। तो इन्होंने पूछा मन ही मन, ये कौन है? तो ईश्वर ने इनको वहां पे दर्शन दिए कि ये मैं हूँ। ये दृष्टांत है। और दूसरा दृष्टांत ये है जिसमें ये एक समय छोटे ही थे, अपनी बहन के साथ ऊपर छत पे पतंग देख रहे थे। तो इनकी इच्छा हुई कि ईश्वर से इन्होंने वो बोला, ईश्वर है, ईश्वर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि एक पतंग मुझे मिल जाए। तो एक कटती हुई पतंग सीधे इनके छत पे आ गिरी। ये दृष्टांत देखते हुए इनके बहन ने कहा, यदि आपकी प्रार्थना में इतनी शक्ति है, हो सकता है ये पतंग संयोगवश आ गिरी हो। अब दोबारा प्रार्थना कीजिए, मैं भी देखना चाहती हूँ कि आपकी प्रार्थना ईश्वर कितने सुनते हैं। तो उन्होंने फिर प्रार्थना की मुकुंद लाल घोष ने, हे ईश्वर मुझे फिर पतंग मिल जाए। फिर वो आवृत्ति पुनरावृत्ति हुई और एक पतंग कट के फिर से छत पे आ गई। ये देख इनकी बहन डर गई और डर के नीचे आ गई। अपनी माता जी से बोला, माता जी मुकुंद को जादूगर हो गया है। एक बार इनके बड़े भाई अनंत जी ने इनसे कहा, जब उनको दिखा कि इनके अंदर सन्यासी तीव्र इच्छा है, तो उन्होंने बोला आप सन्यास को छोड़ दीजिए। और इसके एक साक्षी उनके मित्र जितेंद्र भी थे। उन्होंने बोला आपने जीवन की विपत्तियों को परिस्थितियों का आप ही सामना नहीं किया, आपको अनुभव नहीं आया, इसलिए आप सन्यास की तरफ चल रहे हैं, आप सांसारिक जीवन में आइए। तो उसमें परमहंस योगानंद जी उनकी बातों से मुकर जाते हैं और उसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो इस पर उनके भाई के सामने एक शर्त रखते हैं कि यदि आपकी ईश्वरीय भक्ति में इतनी शक्ति है तो आप मुझे ये साबित करके दिखाइए, आप बिना किसी की सहायता मांगे, बिना पैसे के वृंदावन की यात्रा करके दिखा दीजिए मुझे। तो इसमें परमहंस योगानंद अपने मित्र जितेंद्र के साथ वृंदावन की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। उनका टिकट बुक करा के उनके बड़े भ्राता अनंत कहते हैं, यदि आपकी यात्रा सफल रही तो मैं आपसे क्रिया योग में दीक्षा ले लूं, आपका शिष्य बन जाऊंगा। वृंदावन पहुंचने पे ये ट्रेन में इनके भ्राता द्वारा इनको बैठा दिया जाता है। जैसे ट्रेन में
बैठते हैं, ट्रेन चलती है, तो वहाँ ट्रेन पे एक दो व्यक्ति मिलते हैं। वो उनसे कहते हैं, उनसे परिचय होते हैं, परिचर्चा होती है, तो दो व्यक्ति इन दोनों से कहते हैं, आप दोनों को देख के ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण की भक्ति में, प्रेम में आपने घर बार सब छोड़ दिया है। इसलिए जब वृंदावन पहुंचे तो आपसे हमारा विनम्र अनुग्रह है कि आप हमारे आश्रम में आके भोजन कीजिएगा। यहाँ उनकी भोजन की व्यवस्था होती है। जाने के बाद या भोजन करने के पश्चात मुकुंदलाल घोष, जो भविष्य में चल के परमहंस योगानंद के अपने मित्र जितेंद्र के साथ भोजन करने के पश्चात एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं जहाँ धूप होती है। तो जितेंद्र कहते हैं, भोजन तो हो गया, अब यात्रा कैसे संभव होगी, हमारे जेब में तो पैसे नहीं है। तो ये बात सुन के परमहंस योगानंद जी कहते हैं, तुमने ईश्वर पर से इतने जल्दी अविश्वास कैसे हटा लिया? अभी तो उन्होंने हमारी सहायता की थी, उन्होंने अभी अकेला नहीं छोड़ा, वो हमारी जरूर सहायता करेंगे। तो कुछ समय पश्चात वहां से एक बग्गी वाला उनके पास से समक्ष होते हुए जाता है और कहता है, क्या आप दोनों को मैं अपने यहाँ बग्गी में बैठा के वृंदावन की यात्रा करा सकता हूँ? परमहंस योगानंद प्रारंभ में तो कोई ध्यान नहीं देते, जब वो पुनरावृत्ति करता अपने वाक्य की तो फिर उस पर ध्यान देते हैं। और फिर वो व्यक्ति बताता बग्गी वाला कि रात श्री कृष्ण मेरे सपने में आए थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि कल प्रातः काल दो व्यक्ति आपको ऐसे युवक मिलेंगे, उनको आपको वृंदावन की यात्रा करानी है और आपका मुख मुझे मेरे कई बार सपनों में आ चुका, मेरे पूर्व जन्म के गुरु हैं। इस माध्यम से उनकी वृंदावन की यात्रा संपन्न होती है। ये देख के उनके बड़े भ्राता श्री अनंत बड़े विस्मय आश्चर्य होते हैं कि ये कैसे संभव है, और वो अपने छोटे भाई से उनके शिष्य बन जाते हैं और क्रिया योग की दीक्षा लेते हैं। और एक तीसरा दृष्टांत ये है कि स्वामी परमहंस योगानंद की बहन जिनसे उनसे विवाह होता है, उनकी जीजाश्री थोड़े वो नास्तिक स्वभाव के होते हैं, वे ईश्वर को नहीं मानते। इस वजह से उनकी बहन उनसे आग्रह करते हैं, आप ऐसा कुछ कीजिए जिनके जो स्वाभाविक जो ये विचार है, सोच है, ये में परिवर्तन आए और ये ईश्वर को माने। तो अपनी बहन से वो कहते हैं कि इनको मैं कल दक्षिणेश्वर मंदिर जा रहा हूँ, इनको किसी तरह मेरे साथ चलने के लिए आप बना लीजिए। उनके जीजाश्री मान तो जाते हैं और कहते हैं, मानूंगा एक ही शर्त पे, यदि आप मेरे भोजन का प्रबंध कर पाए तो। मंदिर जाने पर वहां पर परमहंस योगानंद जी मंदिर में बैठ जाते हैं और 6 घंटे ध्यान अवस्था में लीन हो जाते हैं। ध्यान अवस्था में लीन होने के बाद जब पुनः उठते हैं तो उनके जीजाश्री कहते हैं उनसे, आप तो ध्यान में लीन हो गए, आपने इस बात का भी ध्यान नहीं रखा, मैं भूखा हूँ, मेरे खाने की व्यवस्था कहाँ से होगी? उस समय बाद ही उसी क्षण भाई पुजारी आता और अपने समक्ष अपनी बात प्रस्तुत करता विनम्र आग्रह करता है कि आपको मैं 6 घंटे से निरंतर ध्यान करते हुए देख रहा हूँ, तो मेरा एक निजी भाव है कि आपने कुछ भोजन नहीं किया होगा। मैं चाहता हूँ मैंने बिना आपकी आग्रह इच्छा के भोजन की व्यवस्था अपने यहाँ कर दीजिए, आपसे निवेदन है कृपया करके भोजन ग्रहण कीजिए। ये देख उनके जीजाश्री एकदम चौंक जाते हैं और वे नास्तिक से आस्तिक की तरफ बन जाते हैं और उनका जो बदलाव था वो जो उनका व्यवहार था वो बदल जाता है। स्वामी योगानंद परमहंस योगानंद 1920 में अमेरिका जाते हैं और अमेरिका में क्रिया योग का प्रचार प्रसार करते हैं और फिर वहां पे सेल्फ रियलाइजेशन नाम की एक सोसाइटी का स्थापना करते हैं जो इस मूवमेंट को आगे भविष्य में लेके जाए। और इस तरह वो अपने गुरु, और एक दृष्टांत और है कि उन्होंने गीता और बाइबल की व्याख्या की थी और इस व्याख्या करने के लिए उन्होंने ये कहा जाता है कि अपनी चेतना को वेद व्यास की चेतना से मिला के फिर उनकी व्याख्या की थी। और उनके मरने के जिस समय उन्होंने समाधि ली थी, ये बात प्रचलित है कि उनके मरने के पश्चात भी 3 दिन उनके शरीर से किसी प्रकार की दुर्गंध तक नहीं आई थी, जिनकी बाकायदा रिपोर्ट भी वहां पब्लिश हुई है। आज इन संत के विषय में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे।